मोदी जी तो जुमलाबाजी करते हैं। हाँ भाइयों बहनों, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। आज वो अच्छे दिन आ गए जो रोड पर लाके खड़ा कर दिया। अभी कांग्रेस है वो डूबत खाते में है, अब कांग्रेस में नहीं रहा है कुछ नहीं रहा। मोदी की गलती है। मोदी किसी के घर घर जाके कोई काम नहीं करेगा। दिल्ली में सरकार तो उनसे बन नहीं पा रही है, केजरीवाल को हरा नहीं पा रहे हैं। अभी 25 साल से दिल्ली में सरकार बनी है उनकी। ये भाई बोला रेल बेच दी, लाल किला बेच दी, और क्या बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दी। अरे राहुल गांधी को पहले शादी करा दिए, 10 साल का इंश्योरेंस बचा हुआ उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो पिछले 9 सालों में, यानी कि अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि 9 साल में ही जो विकास हुआ है असल मायने में वही विकास है। लेकिन उस बीच अगर समझने की कोशिश की जाए तो लगातार जिसको लेकर के बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा है कि हमने वो काम किया था जब देश में सुई नहीं बनती थी, सुई से लेकर के कारखाने तक खोले हैं। इस बात को कहते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है, लेकिन लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ कहना है, ये चर्चा कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दिया है कि हमने वो काम किया था जो देश में होता नहीं था, सुई से लेकर के कारखाने बनाए। तो आखिर क्यों ये 9 साल की बात उठा दी जाती है कि 9 साल में ही विकास हुआ है? कांग्रेस में भी विकास हुआ है। हम कोई खुद वो प्रधानमंत्री ने भी ये जिस दिन फर्स्ट बार लाल किले से बोला था कि इसमें भारत को बढ़ाने के सारे प्रधानमंत्री का योगदान है। कोई ये तो हम भी कह रहे हैं सबका योगदान है, लेकिन ये भी नहीं है कि भारत के अंदर जितने प्रधानमंत्री बने हैं तो कोई बुरे नहीं थे, कोई तो बहुत अच्छे थे। जो वल्लभ भाई पटेल है वो भी कांग्रेस ही था, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते। एक आपको लाल बहादुर शास्त्री थे, कद तो आप जैसे थे बिल्कुल, आपका कद के उसके कद में कोई फर्क नहीं था। तो उसकी जो काम है वो आसमान छू रहे हैं, कद छोटे होने से कुछ नहीं होता है, वो भी कांग्रेस ही था। अब पीवी नरसिंह राव वो भी कांग्रेस ही था, वो महान विद्वान था, तो हम कांग्रेस की बुराई नहीं कर सकते। लेकिन अब जो ये वाले बात है, हाँ ये जो अभी जो बात है, अभी कांग्रेस है वो डूबत खाते में है, अब कांग्रेस में नहीं रहा है कुछ नहीं रहा। जो ये बात चलती है कि विकास जो असल मायने में हुआ है वो बीते 9 सालों में हुआ है, देश की सोच बदली गई है, देश के विकास का परिवर्तन जो हुआ है इन 9 सालों में हुआ है। परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी परिवर्तन होना ही होना है, तो ये परिवर्तन हुआ। तो आज के युग मुताबिक जो मोदी काम कर रहा है वो आज के हिसाब से काम वो सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो कौन क्या परेशानी है मोदी से, ये तो बताओ। लेकिन खड़गे साहब का ये बयान आप कैसे देख रहे हैं? वो उसका बयान है ना, वो उसकी तो सबकी ऐसे है कांग्रेस आज की तारीख में। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस है, कल कहें कि देशद्रोही है, कल कह देंगे कि वो सारे और भी बोल देंगे। तो अब उसकी मानसिकता संतुलन बिगड़ चुका है कांग्रेसियों का। हाँ जी, अगर भारत का असल मायने में विकास होना चाहिए तो कौन सा लगता है कौन सी पार्टी कर सकती है? वो मोदी कर सकता है, योगी और मोदी। तो हमारा था कि 9 साल में जिस तरीके से बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आई है तब विकास आया था, 9 साल में आपके हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ। हरियाणा के सुन लीजिए, हरियाणा के राजीव कॉलोनी में चले जाओ, बारिश के टाइम पर देखना इतना घुटनों पानी भर जाता है। अभी की बात अभी बिल्कुल ठीक, अभी चले जाओ। इससे पहले ये बताओ क्या वो पहाड़ पे था, इससे पहले इसमें पानी भरता था? ये अब इसमें कहोगे कि मोदी की गलती है, मोदी किसी के घर घर जाके कोई काम नहीं करेगा। यहाँ मोदी जी ने ये सुनो, ये वहाँ के लोकल प्रशासन का काम, मोदी जैसा काम किया हो ना, मोदी का दोबारा कोई नहीं आएगा। मोदी काम किया है, जो मोदी काम किया है वो मोदी के बाद नहीं आएगा कोई, समझ बहुत काम किया। 24 ज्यादा दूर नहीं, 24 को पता चल जाएगा। ये तो पाम जो फेंक रहे हैं ना, फेंकते रहते हैं, ये तो इनका काम ही यही है, काम ही यही है। 24 में पता चल जाएगा। जब विकास की बात आती है तो जनता इस तरीके से लड़ने लग जाती है। एक तरफ खड़गे साहब कहते हैं सुई से लेकर के कारखाने हमने बनवाए हैं, तो वही दूसरी तरफ होता है कि 9 साल में विकास। सुनिए, सुई से लेकर कारखाने तक बनवाए ना। आज श्रीलंका देख लीजिए आप, पाकिस्तान को देख लीजिए, ये भी देश थे, इनके भी नेताओं ने कुछ न कुछ किया था। आज उनका दिवालिया निकल पड़ा है कोरोना के बाद से। अच्छे जो अपने आप को देश लगाते थे ना, उनके यहाँ की ये बताइए, उनके यहाँ की दिवालिया स्थिति इस तरह से क्यों हुई? उनके नेताओं की वजह से, उनकी विचारधारा की वजह से।
श्रीलंका से भी छोटे देश हैं, पाकिस्तान से भी छोटे लेकिन देश में सुनिए, लेकिन देश में जिस तरीके से फ्री फंड की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जनता को फ्री सामान दिया जा रहा है, क्या भारत की वो स्थिति नहीं हो सकती है कि आने वाले समय में भारत भी दिवालिया हो जाए? फ्री में अगर कोई भी सरकार, मैं मोदी का सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं ये चीज नहीं कहता कि किसी को फ्री में दो। फ्री में किसी, हाँ उसको दो जो लायक नहीं है कमाने के, जो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, जो विधवा है कोई औरत, उसको तुम फ्री में दो जो उस लायक हो, ठीक है। कहीं जाति के आधार पे कुछ दे रहे हैं, कहीं पार्टी के आधार पे दे रहे हैं, ये चीजें बंद होना चाहिए। मेरी बात बताओ, कोरोना में वो फंड जमा हुआ होगा, वो कहाँ गए हो? मोदी को करोगा, राशनों की लाइन लगा, इंजेक्शन फ्री दिया जाएगा, एक इंजेक्शन फ्री ना दिए गए। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई साहब? दिए गए, बेड फ्री नहीं मिला, इंजेक्शन फ्री नहीं मिला एक भी, वैक्सीनेशन तो फ्री लगी, रोजगार का मुद्दा उठा रहा है। मोदी जो किया है अभी जो मोदी करते आ रहा है उससे बेटर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आप इंक्लूड करो, बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन पब्लिक पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, और जितने लोग आज बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, इससे पहले क्या वो प्राइम मिनिस्टर और सब हवलदारी बैठे थे हैं? हाँ, ये 2016 क्या नाम है, 2014 पहले तो सारे डीसी थे, ये विपक्ष वाले। अभी सब कौन कह रहे कि रोजगार है? हम ये नहीं कह रहे हैं, जितने रोजगार तो जो पहले अपोजिशन थी वो भी आज ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। कोई क्या चेंज हुआ है? आप जिसको करके खाना है उसके लिए कोई दाल रोटी की कमी नहीं है। जिसको ये कह रहे हैं कि भाई आज किसको काम नहीं मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है, जिसको करना है उसके लिए नहीं करना है तो बात ठीक है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, दोनों पार्टियों में आप क्या अंतर देखते हैं? दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। क्यों एक ही है? मोदी जी तो जुमलाबाजी करते हैं। हाँ। और तो फिर तो विपक्ष में मोदी जी, सुनिए, मोदी जी जुमलाबाजी करते हैं तो विपक्ष में कौन है जुमलाबाजी करने वाला? जो विपक्ष में बोलता है उनको उठा के अंदर कर देते हैं। विपक्ष में कोई जुमलाबाजी करने लायक भी नहीं है तो पार्टी को बताए, दोनों पार्टियां एक ही जैसी है, मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं। तो विपक्ष में जुमलेबाजी करने लायक भी तो कोई नहीं है, ये भी तो बताओ। दिल्ली में सरकार तुमसे बन नहीं पा रही है, केजरीवाल को हरा नहीं पा रहे हैं। अभी 25 साल से दिल्ली में सरकार बनी है उनकी, 5 काम गिना रहा हूँ ना। एक एम्स बन गए दरभंगा में, जो कि अभी ईंट भी नहीं है वहाँ। रेल बेच लिए, प्लेन बेच लिए। किसान जब अपने आंदोलन किया उस पर बुलडोजर चलवा दिया, ट्रैक्टर चलवा दिया। कितना किसान की उसमें मौत हो गई। 5 काम इन्होंने बताए हैं। अभी अंबानी ने 400 अमेरिका के कंपनी को भी खरीद लिया है, अमेरिका को भी कंपनी को खरीद लिया अंबानी, वहाँ भी अंबानी खरीद लिया, बिक रहा है ना, उसे भी मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। सुनो, और इसको गैस का सिलेंडर कांग्रेस के राज में 1-1 महीना लगता था सिलेंडर आने में, वो नहीं दिख रहा है। और गैस घर घर जो कनेक्शन दिया है महिलाओं को फ्री में, वो नहीं दिख रहा है। 1000 रुपए का 1200 का सिलेंडर, हम तो कह रहे 2-2 हजार। अरे अभी बहुत कम है, 2000 सिलेंडर होना चाहिए। 2000 के सिलेंडर बोला रेल बेच दिया, ये भाई बोला रेल बेच दी, लाल किला बेच दी, और क्या बेच दिया? हवाई अड्डा बेच दी। लाल किला कहाँ है अभी? यहाँ से दिल्ली से चला गया लाल किला। जो जिसको बेच दिया वो सिर्फ जाके भाषण देते हैं। कौन खरीदा है? कौन खरीदा? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, कौन खरीदा? नहीं मालूम तो मत कहो। कौन खरीदा? देखिए, देश को अगर सुधारना है तो अभी 2-3 चीजें बहुत मूल हैं। क्या जरूरत है? पहली बात कि शिक्षा व्यवस्था और तंदुरुस्त करें सरकार। हर एक स्टेट में, ये नहीं कि दिल्ली में या पंजाब में या मध्य प्रदेश, हर स्टेट में शिक्षा व्यवस्था फ्री करना चाहिए। एजुकेशन और मेडिकल, ये 2 चीजें फ्री करें। आरक्षण को अर्थ नहीं दें, आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्थाएं जो दी जाती है वो खत्म होनी। आरक्षण सुनो मेरे साथ, आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो वंचित है, जो बहुत गरीब है, जो परिवार में जिसको घर मकान कुछ भी नहीं है। आरक्षण किसको मिल रहा है? जिसके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर, सब जमीन है, उसके पास मकान है, उसको भी आरक्षण दिया जा रहा है। वो आरक्षण को गरीब तक पहुँचाने का काम। सुनिए, आरक्षण को जो लेकर आए हैं ना, आरक्षण मुख्यमंत्री जी का भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री का भी होना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग आरक्षण, सुनो ना भाई, 1 सेकंड, बोलने भी तो दो। जिस प्रकार से जो आप लोग आरक्षण सही ग्रामीण चुनाव पे कर देते हैं, मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, तो फिर मेरे भाई और मेरा विधानसभा मनिहारी कटिहार बिहार से मैं हूँ, तो वो मनिहारी विधानसभा में भी आरक्षण है। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से,
और प्रधानमंत्री महोदय से, सभी चुनाव आयोग से मेरे भाई जब विधानसभा आरक्षण है तो मुख्यमंत्री का भी कीजिए, प्रधानमंत्री का भी कीजिए, नहीं तो फिर जिस प्रकार से यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम लेते हो ना, उसमें जनरल भी फॉर्म भरता है, उसी प्रकार से विधानसभा भी कीजिए ताकि हम जैसा युवा भी विधायक बने मेरे भाई, समझा। सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने उठा दिया। विधानसभा से हमें और हम जनरल में पता चले हमको फॉर्म नहीं बनने मिलेगा, मुखिया किसी तरह मिला, मेरा जिला परिषद निकला हुआ सीट रिजर्वेशन के चक्कर में हम नहीं निकाल पाए, सरपंच रिजर्वेशन, वार्ड सदस्य रिजर्वेशन, विधानसभा रिजर्वेशन, तो मेरे भाई इसी तरह से अब मुख्यमंत्री का भी कीजिए, फिर प्रधानमंत्री भी कीजिए, मेरा भी तो एज है ना, 15 साल निकल जाएगा तो फिर हम विधायक कैसे बनेंगे, नहीं ना बन सकेंगे। इसी वजह से गुजारिश है मनिहारी विधानसभा खास करके जनरल होना चाहिए, नहीं तो बाइकाट किया जाएगा। रही बात वोट का करेंगे और किसका करेंगे भाई, और रही बात 2024 की, तो 2024 के लिए जनता बोल ही रहा है, बोलो भाई। सबसे वायरल चेहरा हमारे साथ खड़ा है, आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं? अरे राहुल गांधी को पहले शादी करा दिए, 10 साल का इंश्योरेंस बचा हुआ उसका, सब लोग, नहीं तो सदन में जाकर किस मार रहा है, गलत काम करे कि नहीं, हाँ उसको पढ़ा लिखा का कोई ज्ञान नहीं है, जाकर सदन में किस मार रहा है, इसीलिए बोलते हैं 10 साल का इंश्योरेंस बचा हुआ उसका शादी करा दीजिए। तो बुढ़ापे में बीबी भी छोड़ दी, जवान बीबी छोड़ के आए, नहीं तो क्या मोदी जी, सुन लीजिए, जब मोदी जी अपना प्रधानमंत्री बन गए, बीबी को बना लो जाके, पहले देश फिर घर परिवार। मोदी जी सबको गरीब बना रहे हैं, मोदी सबको गरीब बना रहे, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब है। भाइयों बहनों तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, आज वो अच्छे दिन आएंगे जो रोड पर लाके खड़ा कर दिया। ये सरकार कांग्रेस की था, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय से 1947 में तिब्बत ने बोला कि मैं तुम्हारे हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहता हूँ, नेहरू की सरकार कांग्रेस मना कर दिया, साइन करने से मना कर दिया, तिब्बत छूट गया। नेपाल के राजा ने बोला मैं हिंदुस्तान में मिलना चाहता हूँ, मना कर दिया, साइन करने से मना कर दिया। भूटान के राजा ने बोला मैं हिंदुस्तान में मिलना चाहता हूँ, मना कर दिया। उसके साथ साथ जब J&K जहाँ पे हर महीने देश का जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए इनके ही भाई बहन है, वो हाई लेवल के नहीं है, इनके भाई बहन है, वो मरते हैं, सैनिक शहीद होते हैं वहाँ पे, किसकी बदौलत है? कांग्रेस की। क्यों? अगर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ये साइन कर देते कि J&K के राजा ने बोला था हरिचंद ने कि भाई मैं अपने को हिंदुस्तान में मिलाना चाहता हूँ, उसने क्या बोला? उसने बोला जब तक POK और चाइना के पास जो हिस्सा है जब तक वो वापस नहीं आता है तब तक मैं हिंदुस्तान में नहीं आऊंगा। 75 साल की खामियां गिना रहे हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि देखो जुलाई 1885 ईस्वी में डॉक्टर A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और 1985 ईस्वी में 100 साल बाद बीजेपी का अधिवेशन हुआ है। कितने सहमत हैं? क्या चीज? इनकी बात से कितना सहमत? इन्होंने 75 साल में खामियां बताई कि भारत देश किस तरीके से टुकड़ों में बटा। नहीं देखिए, भारत देश के टुकड़ों में बटने की जो बात है, निश्चित रूप से जब देश हमारा आजाद हुआ उसके बाद ही टुकड़ों में बट गया था भारत देश। भारत देश तो आजाद होने के बाद से टुकड़ों में बट गया था, और उससे पहले भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो एक वो था वो निश्चित रूप से चलता रहता था। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से बंद हो। ठीक है।